गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय और आज्ञाकारी छात्रों, मैं आज के वीडियो में आपको दो चर में एक घातीय समीकरण युग्म पर आधारित दो चार VBI बोर्ड मॉडल सवाल को समझाऊंगा, जिन प्रश्नों का आपके बोर्ड परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो मैं पहले प्रश्न पर जाता हूं। ये सारा सवाल है VBI आपको बोर्ड मॉडल है। पहला प्रश्न कहता है, एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कहता है 3 गुना कोण B। बराबर कहता है 2 गुना कोण A जोड़ कोण B है। तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करें। बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप लोग। हम जब लिखने के लिए कहेंगे तब लिखिएगा। ये एक त्रिभुज है। 3 भुजाओं से घिरे बंद क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये है शीर्ष बिंदु A, यहाँ कोण बन रहा है A। ये है शीर्ष बिंदु B और यहाँ कोण बन रहा है B। ये है शीर्ष बिंदु C और यहाँ कोण बन रहा है C। दो भुजाओं के मेल बिंदु को कहते हैं शीर्ष बिंदु और शीर्ष बिंदु पर ही कोण बनता है। तो हमको प्रश्न से दिया हुआ है कोण C बराबर 3 गुना कोण B बराबर 2 गुना कोण A जोड़ कोण B। इसका मतलब कि कोण C बराबर है 3 गुना कोण B। इसको हम समीकरण 1 किए। फिर हमको दिया हुआ है कोण B बराबर 2 गुना कोण A जोड़ कोण B। यानी कि कोण B बराबर, यहाँ ब्रैकेट के पहले गुना छिपा हुआ है, कोण A जोड़ कोण B। कोण B बराबर 2 गुना कोण A हो गया 2 कोण A प्लस 2 गुना कोण B हो गया 2 कोण B। या
हम बाएं तरफ वाला दाएं कर लेते हैं, दाएं वाला को बाएं कर लेते हैं सुविधा के लिए। 2 गुना कोण ए प्लस 2 गुना कोण बी बराबर कोण बी, या 2 गुना कोण ए जोड़ 2 गुना कोण बी। अब इस कोण बी को बराबर के बाएं लाते हैं तो माइनस कोण बी हो गया, इधर बच गया 0। 2 गुना कोण ए प्लस 2 कोण बी में एक ठो कोण बी घट गया, बच गया कोण बी बराबर 0। तो 2 यहाँ पर मिस हो गया है, यहाँ पर कोण सी बराबर है 3 कोण बी, यहाँ पर है 3 कोण बी। बड़ी सावधानी रखिएगा सवाल को हल करने में, एकदम एकाग्रचित होकर के बनाना पड़ेगा आपको। 2 कोण बी को बराबर के बाएं लाते हैं तो माइनस 2 कोण बी हो गया, बराबर हो गया 2 कोण ए, और 3 कोण बी में 2 कोण बी घट गया तो एक ठो कोण बी बचा, बराबर 2 कोण ए। तो कोण सी का मान है 3 कोण बी और कोण बी बराबर है 2 कोण ए। अच्छा, तो इसको समीकरण 2 कर लेंगे। पुनः जो है, ठीक है, इतना आप हल कर लीजिए तो इसको मिटाना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। को नोट कर लीजिए आप। पुनः कोण सी बराबर लेते हैं हम 2 गुना कोण ए जोड़ कोण बी, और हमको कोण सी बराबर है 3 गुना कोण बी, या कोण सी बराबर है 3 गुना कोण बी इसको हम कर लिए समीकरण 3। ज्यामिति से हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री, यानी कोण ए जोड़ कोण बी
जोड़ कोण सी हो गया 180 डिग्री। ठीक है, या कोण ए जोड़, अब कोण बी का मान हमको आया है 2 कोण ए जोड़ कोण सी बराबर हो गया 180 डिग्री। कैसे हो गया? तो समीकरण 2 से हम मान बैठा दिए कोण बी बराबर 2 कोण ए। तो कोण ए और 2 कोण ए हो गया 3 कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और समीकरण 3 में हमको आ रहा है कोण सी बराबर 2 गुना कोण ए जोड़ कोण बी। या 3 गुना कोण ए जोड़, अब कोण सी का मान समीकरण 1 में है 3 कोण बी बराबर 180 डिग्री। कैसे कर दिए? तो समीकरण 1 से कर दिए। समीकरण 1 में हमको है कोण सी बराबर 3 कोण बी। तो 3 कोण ए जोड़ 3 कोण बी बराबर 180 डिग्री। इसमें 3 लेते हैं कॉमन। कॉमन लेना मतलब उससे भागा लगाना। कॉमन लेने पर थोड़ा छोटा हो जाएगा, 3 में 3 काटे और 60 दिया हो गया 180। तो कोण ए जोड़ कोण बी हमको आ गया 60 डिग्री। इसको आप समीकरण 4 कीजिए। चाहे आगे बढ़िए। कोण ए जोड़ कोण बी का मान है 2 कोण ए। समीकरण 2 से कोण बी बराबर 2 कोण ए। अब 2 और 1 हो गया 3 कोण ए बराबर 60 डिग्री। 3 गुना कोण ए बराबर 60 डिग्री। तो कोण ए बराबर हो गया, 3 को लाए बराबर के दाएं तो गुना है तो भागा में बट्टा हो गया। तो हमको कोण ए का मान निकल गया 20 डिग्री। हमको कोण ए का मान निकल गया 20 डिग्री। अब इस कोण ए के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। बोर्ड पर ध्यान दिए रहिए। अब समीकरण 2 में कोण ए बराबर 20 डिग्री रखने पर कोण बी बराबर है 2 कोण ए, यानी कि कोण बी बराबर 2 गुना कोण ए, यानी कि कोण बी बराबर, अब कोण ए का मान 20 डिग्री उसको बिठा दिए तो हमको निकल गया कोण बी का मान 40 डिग्री। अब हमको कोण सी का मान चाहिए। समीकरण 1 में हमको है कोण सी का मान। अब समीकरण 1 में कोण बी बराबर 40 डिग्री रखने पर
समीकरण 1 में है कोण C बराबर 3 कोण B। तो कोण C बराबर हो गया 3 गुना कोण B। कोण C बराबर हो गया, B का मान 40 डिग्री बिठा दिए तो हमको कोण C का मान आ गया 120 डिग्री। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। कोण A का मान हमको आया 20 डिग्री, कोण A का मान आया 20 डिग्री, कोण B का मान आया 40 डिग्री। तो 40 और 20 हो गया 60, और कोण C का मान आया 120 डिग्री। तो 60 में 120 को जोड़े तो हमारा 180 डिग्री नेट पुर गया। मतलब हमारा सवाल का हल सही है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री, और जो कि हमको प्राप्त हो गया। इसको आप लोग स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। कोई विद्यार्थी ये भ्रम में मत रहिएगा, या कोई आपका अगल बगल का कोई आपको यदि झांसा में लेना चाहे तो उसके झांसे में मत आइएगा। आप स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हुए आगे बढ़िएगा। एक दो स्टेप को छोड़ करके आपको नहीं जंप करना है। तो अब हम इसके हल पर पहुंच गए। तो हमसे जो हल मांग रहा था, सवाल का हमसे जो जवाब मांग रहा था, हमसे सवाल का जवाब मांग रहा था कि त्रिभुज के तीनों कोण निकालिए। तो अंत में एक लाइन में इसको दर्शा देंगे इस प्रकार। त्रिभुज ABC में कोण A का मान 20 डिग्री, कोण B का मान 40 डिग्री, कोण C का मान 120 डिग्री, और ये हमारा हो गया आंसर। अंत में ये एक लाइन आप मत छोड़िएगा लिखना। आप केवल यहाँ पर आपको कोण A का मान निकल गया, कोण B का मान निकल गया, कोण C का मान निकल गया, और यदि आप यहीं पर आंसर कर दीजिएगा तो ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 5 नंबर का रहेगा, तो आपको 3.5 या 4 ही अंक मिलेगा। इसलिए जो जवाब पूछ रहा है उसको अंत में आपको दर्शा देना है परीक्षक को। अब हम अगले सवाल पर जाते हैं। मेरा अगला सवाल है, कहता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कहता है इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करो। के कोण ज्ञात करो। एक वृत्त होता है, एक गोल चक्का होता है, चक्र होता है, और इसमें इस चक्र के अंदर, मतलब इस वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना होता है, जिसको कहते हैं चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। चक्का के अंदर बना हुआ चतुर्भुज, वृत्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज। तो ये है शीर्ष बिंदु A, ये है शीर्ष बिंदु B, ये है शीर्ष बिंदु C, और ये है शीर्ष बिंदु D।
शीर्ष बिंदु ए पर कोण बन रहा है 4y प्लस 20 डिग्री। शीर्ष बिंदु बी पर बन रहा है 3y माइनस 5 डिग्री। शीर्ष बिंदु पर बन रहा है -4x डिग्री। और शीर्ष ए बी वो इधर से लिया है, एंटी क्लॉकवाइज लिया है। और डी बिंदु पर बन रहा है 7x प्लस 5 डिग्री का कोण। शीर्ष बिंदु ए पर 4y प्लस 20, शीर्ष बिंदु बी पर 3y माइनस 5, शीर्ष बिंदु सी पर 4x और शीर्ष बिंदु डी पर 7x प्लस 5। अच्छा, आमने सामने कोण को कहते हैं सम्मुख कोण। तो कोण ए का सम्मुख कोण है सी और कोण बी का सम्मुख कोण है डी। कोण बी का सम्मुख कोण है कोण डी और कोण सी का सम्मुख कोण है कोण ए। तो चक्रीय चतुर्भुज का गुण है कि सम्मुख कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो हम इसको आपको हल करते हैं। माना कि चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर 4y प्लस 20 डिग्री, कोण बी बराबर 3y माइनस 5 डिग्री, कोण सी बराबर 4x डिग्री और कोण डी बराबर 7x प्लस 5 डिग्री। ज्यामिति से हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल बराबर 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब संपूरक। 180 डिग्री मतलब संपूरक। तो कोण ए जोड़ कोण सी हो गया 180 डिग्री, ये समीकरण 1। कोण बी जोड़ कोण डी हो गया 180 डिग्री, समीकरण 2। कोण ए का ठीक सामने वाला कोण सी है, तो कोण ए का सम्मुख कोण सी हुआ और कोण बी के ठीक सामने वाला कोण डी है, तो कोण बी का सम्मुख कोण डी हो गया।
आप लोग इतना नोट कर लीजिए। तो ये तो क्वेश्चन में ही आपको फिगर दिया रहेगा, डायग्राम दिया रहेगा, और क्वेश्चन में ही कोण ए बी सी डी का आपको मान भी दिया रहेगा। तो हम केवल इसी डायग्राम को माने हैं और जो कोण ए बी सी डी का मान दिया है उसको लिखे हैं। और ये तो नियम है रेखा गणित में, ज्यामिति में, कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण को जोड़ने पर होता है 180 डिग्री, संपूरक होता है उसका योगफल। संपूरक मतलब 180 डिग्री। ये वृत्त के अंदर, ये चक्र के अंदर, इस चक्का के अंदर चतुर्भुज बन रहा है ए बी सी डी, इसलिए इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, चक्रीय चतुर्भुज। ये फोटो बना हुआ है चक्रीय चतुर्भुज का। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं। समीकरण 1 है, हमको कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण ए का मान है 4y प्लस 20 डिग्री, प्लस कोण सी का मान है 4x बराबर 180, या 4y प्लस 20 प्लस 4x बराबर 180 डिग्री, या 4x प्लस 4y बराबर 180। इस 20 को बराबर के दाएं ले जाते हैं तो माइनस हो गया 4x प्लस 4y। 180 में 20 गया तो 160 डिग्री। हम देख रहे हैं कि 4 से सब में भागा खा रहा है, तो 4 ले लेते हैं कॉमन बराबर के दोनों तरफ, तो थोड़ा समीकरण छोटा हो जाएगा, आसान पड़ जाएगा हल करने में। 4 में 4 काटे, ये 40 चौका हो गया 160, कट के बचा x जोड़ y। ये मेरा हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 2 लेते हैं। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 है मेरा कोण B जोड़ कोण D बराबर 180 डिग्री। तो कोण B है मेरा 3y माइनस 5, और कोण D है मेरा 7x प्लस 5 बराबर 180, या 3y माइनस 5 प्लस 7x प्लस 5 बराबर 180 डिग्री, या 7x प्लस 3y प्लस 5 माइनस 5 बराबर 180। तो 5 में तो 5 कैंसिल हो गया घट करके, 7x प्लस 3y बराबर 180। ये समीकरण नंबर हो गया 4। अब आप समीकरण 4 तक जाइए। तो अब समीकरण 3 और समीकरण 4 से हम काम करेंगे। अब समीकरण 3 तथा
समीकरण 4 से। समीकरण 3 है मेरा x प्लस वाई बराबर 40 डिग्री, और समीकरण 4 है 7x प्लस 3y बराबर 180 डिग्री। हम y को ख़त्म करना चाहते हैं, तो y के बगल में गुणांक 1 छुपा हुआ है, तो इसको 1 से गुना कर देंगे, और ये y का गुणांक 3 छिपा हुआ है, तो इसको 3 से गुना कर देंगे। फिर इस y का भी चिन्ह प्लस है और इस y का भी चिन्ह प्लस है। एक समान चिन्ह है, तो एक समान चिन्ह रहेगा तो गुना करके घटाइएगा, और उल्टा चिन्ह रहेगा तो गुना करके आप जोड़िएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेरा एक लाइन छूट रहा था, तो इस पूरे समय को 3 से गुना किए तो हो गया 3x प्लस 3y बराबर 40 दिया 120। इस पूरे समीकरण को 1 से गुना किए, नीचे वाला का चिन्ह बदल गया, तो 7x घाटा और 3x फायदा, तो 4x का घाटा हो रहा है। ये 3y में 3y घट गया, कैंसिल हो गया। 180 घाटा 120 फायदा, तो 60 घाटा हो रहा है। तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं। फोर गुना है, 4 को इधर लाए तो भागा मतलब बट्टा हो गया, काट दिए, 15 चौके 60, तो हमको x का मान आ गया 15 डिग्री। अब इस x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। अब समीकरण 1 में x का मान 15 डिग्री रखने पर हम देखते हैं कि हमको y का क्या मान आता है। बिल्कुल ध्यान दिए रहिएगा, एकाग्रता से लगन लगा करके। तो मेरा समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 40 डिग्री। तो x का मान x की जगह पर 15 रख दिए, प्लस y बराबर 40 डिग्री, या y बराबर 15 को बराबर के दाएं लाए तो -15 हो गया, और 40 में 15 घट गया तो हमको आ गया 25 डिग्री। तो इस प्रकार हमको x का मान आया 15 डिग्री और y का मान आया हमको 25 डिग्री। अब हम चारों कोण निकालेंगे। कोण A बराबर है हमको 4y प्लस 20 डिग्री। 4y मतलब 4 गुना y जो 20 डिग्री, और y का मान है 25, तो y के जगह पर 25 बिठा दिए, 25 चौका 100, तो 100 में 20 जोड़े तो आ गया 120 डिग्री। कोण B का मान है हमको 3y माइनस 5। 3y मतलब 3 गुना y माइनस 5 डिग्री। y का मान है 25, y की जगह पर बैठा दिए, 25 दिया हो गया 75 माइनस 5 यानी कि 70 डिग्री। कोण C बराबर है 4x यानी कि 4 गुना x, और x का मान है हमको 15, तो कोण A हमको आ गया 60 डिग्री, और कोण D का मान है 7x प्लस 5 डिग्री। पहले आप इतना प्लीज नोट कर लीजिए, इसको आप स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए, किसी स्टेप को छोड़िएगा नहीं। अब इसके पहले जो हम प्रश्न बताए थे और अभी जो प्रश्न बताए, ये बिल्कुल
100% बोर्ड मॉडल है। आप ये मान करके चलिए कि इन सब प्रश्नों की आपकी परीक्षा में रहने की प्रबल संभावना है। तो इन सब प्रश्नों को आप 3 बार 4 बार बनाया कीजिएगा। सेल्फ स्टडी कीजिएगा तो जो आप स्वाध्याय कीजिएगा, हम तो 4 घंटा आपको प्रतिदिन मैथ का स्वाध्याय करने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए प्रतिदिन निवेदन कर रहे हैं। तो जब आप सेल्फ स्टडी कीजिए तो हम जो प्रश्न बता दिए उसको आप बगैर ताक झांक के खुद बनाइए, और जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो तो हमारे बनाए हुए तरीका को एक बार देख लीजिए, फिर आप उसको मूंद दीजिए और अपने स्मरण से उसको हल कीजिए। हो सकता है एक बार में पूरा पूरा नहीं बने, 2 बार में नहीं बने, 3 बार में नहीं बने, चौथी बार तो बनेगा, नहीं चौथी बार 5वीं बार तो बनेगा। तो बिल्कुल धैर्य रखते हुए एकदम पेशेंस रख करके आपको मैथ का प्रैक्टिस करना है। मैथ में प्रैक्टिस मस्ट है। तो हम कौन डी निकालेंगे। तो हमको कोण डी बराबर दिया हुआ है 7x + 5। 7x मतलब हो गया 7 × x + 5। x का मान हमको है 15 डिग्री + 5, तो 15 सत्य हो गया 105, 105 और 5 110 डिग्री हो गया। तो हमको चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोण का मान मांग रहा था, तो उसको एक बार लास्ट में दिखा देना है। कोण ए का मान हमको 120, कोण बी का मान हमको 70 डिग्री, कोण सी का मान हमको 60 डिग्री और कोण डी का मान हमको आया 110 डिग्री। और ये हमारा हो गया आंसर। एक बार थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। कोण ए और कोण सी 180 होना चाहिए, तो कोण ए 120 और कोण सी 60, तो 120 और 60 180 पुर गया। फिर कोण बी का समूह कोण डी को जोड़ने पर वो 180 आना चाहिए, तो कोण बी 70 डिग्री और कोण डी 110 डिग्री, तो 70 और 110 को जोड़ेंगे 180 पुर गया। और चारों कोण को जोड़ देंगे तो 360 पुर गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है और समूह कोण का योगफल 180 हमको आ रहा है। सवाल सही है, तो नोट कर लीजिए आप। तो हम अगले प्रश्न पर जाते हैं। आप लोग एक सवाल और बनाइए। तीसरा प्रश्न है, कहता है हल करो। दिया हुआ है x बट्टा a माइनस y बट्टा b बराबर 0 और फिर ax प्लस by बराबर दिया हुआ है a² प्लस b²।
आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ये भी बोर्ड मॉडल है। तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला समीकरण है x बट्टा a माइनस वाई बट्टा बी बराबर 0। ये समीकरण 1 हुआ। ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 से x बट्टा ए माइनस वाई बट्टा बी हुआ 0। ये समझिए बट्टा पर का घटाव है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझिए आप मन में कि 1/2 घटाव 1/3 है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है आपको, उधेड़ बुध में नहीं फंसना है। तो जैसे बट्टा पर का घटाव बनाते हैं, जो आप चौथी पाँचवीं कक्षा में सीखे हुए हैं, बट्टा के नीचे वाला का लॉसा निकालेंगे तो ए और बी का लॉसा हो गया ए बी। जैसे 2 और 3 का लॉसा होता है 2 गुना 3 6। अब ए बी में ए से भागा दिए तो बी बचा, और जो बचा उसको ऊपर वाले से गुना कर देंगे, इसी तो बट्टा पर का घटाव बनता है। आगे बढ़े, माइनस है, ए बी में बी से भागा लगाए, ए बी में बी से भागा लगाए, बी में कट गया, ए बचा, इसको ऊपर वाले अंश से गुना कर दिए, हो गया बराबर 0। b को x से गुना किए हो गया bx, और a को y से गुना किए हो गया ay बट्टा ab बराबर, ये शून्य के नीचे में एक छिपा हुआ है, इसको क्रॉस गुना करते हैं। bx माइनस ay बराबर 0 गुना ab, 1 से गुना किए तो हो गया bx माइनस ay बराबर 0, और ये हो गया समीकरण 3। अब समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 2 है मेरा ax प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा समीकरण 2 है। और समीकरण 3 है बी एक्स माइनस ए वाई बराबर 0। तो हम y वाले टर्म को सोचे कि लुप्त कर दें, एलिमिनेट कर दें, गायब कर दें। तो y का गुना हो रहा है a से, तो y के गुणांक a को इससे गुना कर देंगे, और y का गुणांक है b, इसको b से गुना कर देंगे। इसका प्लस चिन्ह है, इसका माइनस चिन्ह है, उल्टा चिन्ह है, तो गुना करके घटा देंगे। पूरे समीकरण को a से गुना करना है तो a गुना a हो गया a स्क्वायर एक्स, a गुना b हो गया ए बी वाई, ए स्क्वायर को a से गुना किए तो हो गया a का पावर 3, या इसको अभी यहाँ पर रहने दीजिए। a से गुना करना है हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, बाद में सोचा जाएगा। इस समीकरण को b से गुना करना है तो b गुना b हो गया बी स्क्वायर एक्स, a गुना b हो गया ए बी वाई, और 0 को b से गुना किए तो 0 हो गया। जोड़ना है तो a स्क्वायर एक्स में बी स्क्वायर एक्स को जोड़ दिए, ये तो इतना में इतना कैंसिल हो गया, इसमें इसको जोड़े तो 0 का तो कोई बात ही नहीं है, इतना आया। आप यहाँ तक प्लीज नोट कीजिए, तो स्टेप बाय स्टेप आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब x यहाँ भी दोनों पद में x कॉमन लिए,
तो x कॉमन लिए तो बच गया a स्क्वायर प्लस x कॉमन लिए तो बच गया b स्क्वायर बराबर a गुना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ तक आप जाइए तो यहाँ तक अब जाइए, अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। इधर तो आप नोट कर लिए होइएगा। x के बाद कोष्ठ है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुना छिपा हुआ है। या x बराबर a गुना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर गुना है, इसको बराबर के दाएं ले गए तो भागा मतलब बट्टा हो गया। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर काट दिए तो हमको x का मान आ गया a। अब इस x के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 में किस अपनी मर्जी से रखेंगे। अब समीकरण 2 में x बराबर a रखने पर समीकरण 2 है मेरा ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x का मान हमको a आया है, जिसको हम x की जगह पर अभी बिठाएंगे बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या x का मान हमको a है, x की जगह पर बिठाते हैं बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a गुना a हो गया a स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो a स्क्वायर है इसको बराबर के दाएं ले जाएंगे तो माइनस a स्क्वायर हो गया। या बी वाई बराबर a स्क्वायर को ले आते हैं a स्क्वायर के पास में, थोड़ा सरिया देते हैं, ये तो घट गया। तो बी वाई बराबर हुआ बी स्क्वायर, बी वाई मतलब बी गुना वाई बराबर बी का पावर 2, इसको तोड़ दिए। ये बी गुना को बराबर के दाएं लाते हैं तो भागा मतलब बट्टा हो गया, बी में बी कट गया। तो हमको क्या हल निकल गया, हमको x का हल आया a और y का हमको हल आया b, और ये हमारा हो गया आंसर। नोट कर लीजिए जवाब। किसी स्टेप को आप छोड़िएगा नहीं, तुम स्टेप बाय स्टेप बनाइए। एक बार मैं फिर अपने तमाम व्यूअर का दिल से साधुवाद देता हूँ जो हमारे कॉन्टेक्ट को लाइक करके हमारे मनोबल को बढ़ा रहे हैं।
और मैं अपने सब्सक्राइबर का भी बड़ा आभारी हूँ जो हमारी सेवा भावना की कद्र कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए। मैं पुनः सभी परीक्षार्थियों से जो मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा फरवरी महीना से देंगे थ्योरेटिकल, बिहार बोर्ड पटना से या किसी भी स्टेट बोर्ड से, और CBSE बोर्ड 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देंगे, तो कृपया हमारे लिंक से जाकर के आप रजिस्टर हो जाइए और हमारा पारिश्रमिक UPI के माध्यम से 500 रुपया कृपया जल्दी भेजिए रजिस्ट्रेशन के साथ। मैं अब 2 से 3 दिन में सेट वाला काम जो VVI सेट है मैं आपको देना शुरू कर दूंगा, और ये सेट उसी विद्यार्थी को जाएगा जो रजिस्टर्ड रहेंगे और जिनका पारिश्रमिक हमारे UPI के माध्यम से भुगतान हो गया रहेगा। कृपया इस निवेदन को आप गंभीरतापूर्वक लें। आपके फायदे के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये हमारा जो सेट होगा बहुत मददगार होगा आपको 100 में 100 अंक लाने का। और जो विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं और UPI के माध्यम से हमारा पारिश्रमिक 500 रुपया का भुगतान कर दिए हैं, उन सबों को मेरा दिल से आशीर्वाद। बस 2-3 दिन आप लोग इंतज़ार कीजिए। जो विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं और हमारा पारिश्रमिक भी का भी भुगतान कर दिए हैं, बस 2 से 3 दिन के बाद आप लोगों को लाइव सेवा जारी हो जाएगी और मॉडल सेट पेपर मिलना शुरू हो जाएगा, सॉल्यूशन के साथ, व्याख्या के साथ। आप लोग मन लगा करके पढ़िए, स्वस्थ रहिए, हमारी यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।